हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। चलिए मैं आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी पेपर दे के आई हूँ। तो पेपर ना मेरा बहुत ज़्यादा मतलब पेपर तो 5 बजे छूट गया था, फिर मुझे बस मिलने में, क्योंकि मैं आज अकेले गई थी तो काफ़ी टाइम लग गया फिर मुझे मतलब बस मिलने में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो मैं सुबह सारा ही काम निपटा के गई थी, क्योंकि मैंने कपड़े वपड़े धुले थे रात को। तो मैं ना कपड़े वपड़े छत में डाल के गई, तो कपड़े अभी छत में ही पड़े हुए हैं। तो चलिए आपसे बातें करते करते थोड़ा काम करेंगे और थोड़ी बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या मतलब थक जाते हैं सुबह से शाम तक, क्या करें। सोचते हैं थोड़ी चलो आपसे बातें ही कर लें, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, कुछ भी मन नहीं होता है काम करने का। पर क्या करें, बच्चों में काम तो हो ही जाता है। देखिए मेरे सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए इतनी शांति है इस टाइम, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा शांति। अगर अभी शाम होती या सुबह मतलब शाम को ऐसे 6 बजे या सुबह 5 बजे 5-6 बजे अगर यहाँ पर मतलब देखो ना, तो मौसम जब साफ़ होता है तो नैनीताल के पहाड़ यहाँ से दिखते हैं। अब तो रात हो गई है, पर मैं आपको क्या दिखाऊं। आप देखिए बहुत दूर जो लाइटें ये जल रही हैं, जो ऐसे देखिए आप, जो बहुत दूर वो लाइटें जल रही हैं, ऐसे लग रहा है ऊपर से रोड चल रही है। वो ना यहाँ से नैनीताल की मतलब नैनीताल जो जंगल है मतलब नैनीताल की, वहाँ ये लाइटें, पहाड़ों पे ये लाइटें जल रही हैं। तो चलिए आपसे बातें करते करते मैं ना कपड़े उतार लेती हूँ। ये कपड़े जो सूखे थे वो तो हो गए हैं गीले, चलिए फिर भी उतार ही लेते हैं कि काम तो हो ही जाता है। और ये पेपर भी, क्या टाइम होता है पेपरों का, कि होली के टाइम पेपर होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि ये मतलब जब से स्टार्टिंग हुई हुई, जैसे हम जब छोटे पर से ही जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी हाई स्कूल के पेपर होंगे तो होली में होंगे, मतलब होली के ही आसपास होंगे। इंटर के पेपर होंगे तो समथिंग होली के ही आसपास होंगे। मतलब किसी भी क्लास के पेपर हों, चाहे छोटा क्लास हो चाहे बड़ा क्लास हो, कोई भी क्लास हो, तो उसके पेपर होते हैं तो वो मतलब होंगे होली के आसपास ही, ताकि बच्चे बिल्कुल होली में बिल्कुल मस्ती ना करें। 2 पेपर होली से पहले होंगे, 2 पेपर होली के बाद होंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है, होली पे ही पेपर क्यों होते हैं, मतलब और किसी मंथ में क्यों नहीं होते हैं। अरे भाई होली के बाद करा लो पेपर, कौन सा पेपर मना कर देंगे या बच्चे मना कर देंगे तो पेपर देने से कि हाँ हम पेपर, मैम हम पेपर नहीं देंगे या सर हम पेपर नहीं देंगे या इस मंथ में हमको याद नहीं होगा। तो पेपर तो पेपर ही हैं, कभी भी करा लो आराम से, मतलब हो जाएंगे। बातें करते करते अभी रुक जाइए थोड़ा, यहाँ पे दूसरी लाइट जलाते हैं, अंधेरा है ना यहाँ पर। इतनी शांति है इस टाइम छत में, क्योंकि यहाँ पे ना अभी भी ठंडा ही हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ उत्तराखंड में बहुत मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई भी तो तुरंत बारिश हो जाती है। यहाँ कोई बारिश का कोई सीज़न नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हाँ सावन में ही बारिश होगी, जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ इतने महीने बारिश के होते हैं, इतने महीने मतलब गर्मी के होते हैं, इतने महीने ठंड के होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो बारिश हो गई, जब मन किया तब भूकंप आ गया, कुछ भी हो जाता है। और मुझे तो पता ही नहीं चलता कब भूकंप आता है। सब लोग यहाँ पर मतलब गली में बाहर आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ हल्ला गुल्ला होने लगता है कि अरे भैया घर से बाहर निकलो, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो मैं सोचती हूँ कैसे भूकंप आता है। सब कहते हैं, कोई कहता है मेरा पंखा हिल रहा था, कोई कहता है मेरा बेड हिल रहा था। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कि भूकंप कैसे आता है कैसे आता है तो मुझे नहीं पता। वैसे से मजाक नहीं बनाना चाहिए, पर सीरियसली मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है आज तक। पर है यहाँ पे कि झटके वटके लगते रहते हैं भूकंप के। आप लोग सोचते होंगे कि मैं बात करते करते इतना ऐसे मेरी आवाज़ नहीं निकलती है बात करते करते, क्योंकि
थक जाते हैं सुबह से भाग दौड़। वो बोलते नहीं हैं कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थकना मना है, रुकना मना है। तो बस मैं यही सोच लेती हूँ कि चलो भैया कुछ भी करो, पर थक तो जाते हैं, पर काम तो काम है, काम तो भैया करना ही पड़ेगा। कौन करेगा? हमारे साथ तो कोई रहता भी नहीं है कि हाँ चलो हम नहीं करेंगे तो वो कर लेगा। बच्चे हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड को तो हमारे कुछ नहीं आता है करना, उनको तो चाय भी बनानी नहीं आती है, तो सब मुझे ही करना पड़ता है विदाउट किसी की हेल्प भी नहीं मिलती है, सब खुद ही करना पड़ता है। और पेपरों से, और अभी ऐसे अब बताइए त्योहार का टाइम है, हम देखते हैं छतों में कोई पापड़ बना रहा, कोई ये बना रहा, कोई वो बना रहा, और हम क्या कर रहे हैं? हम तो पेपर दे रहे हैं। तो ठीक नहीं है ये, मतलब त्यौहार में पेपर नहीं होने चाहिए। त्यौहार में ना मस्ती होनी चाहिए सिर्फ कि हाँ चलो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, पर कहाँ ऐसा होता है। बस हम लगे पड़े हैं आराम से पेपर देने में, सुबह जाओ शाम को आओ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और अभी कपड़े उतारेंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर रात को 12:30 तक ही सोना होता है। मैं तो कभी 12:30 से पहले तो कभी नहीं सो पाती हूँ कि कभी सोती हूँ, इसलिए। और एक दिन होता है सिर्फ संडे का, तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि चलो आज संडे है, आज ना मैं बहुत देर तक सोऊंगी, सुबह देर तक सोऊंगी। तो क्या करते हैं बच्चे कि जैसे जिस दिन स्कूल होता है उस दिन तो वो उठेंगे, उनको जब तक उठाओ ना 8 भी बज जाएगा, क्योंकि 9 बजे का उनको स्कूल है, तो उनको 7:30 या 8 बजे उठाएंगे। 7:30 पे उठाएंगे तो वो 8 बजे तक उठते हैं, जाके करके 8 बजे तक ही उठेंगे वो। और फिर वो क्या करेंगे, 8 बजे तक उठ के तभी वो रेडी होते हैं। और जिस दिन संडे होगा उस दिन हम कहेंगे बेटा आराम से सो जाओ, आज जल्दी नहीं उठना है, आप आराम से सो जाओ। तो वो क्या करते हैं, सुबह ही 6 बजे उठ के बैठ जाएंगे, मम्मा मैं टीवी देख लूँ, मम्मा मैं ये कर लूँ, मम्मा मैं वो कर लूँ। तो सुबह से ही वो उठ जाते हैं। और फिर मेरा छोटा बेटा और बड़े बेटे को उठते ही उनको दूध चाहिए है, ब्रश करेंगे उनको तुरंत ही दूध पहले चाहिए है, क्योंकि वो रात को दूध नहीं पीते, वो सुबह ही उठ के दूध पीते हैं, तो उनको तुरंत दूध चाहिए है। तो इसलिए फिर मम्मा भी कैसे लेटेंगी, हमको तो उठना है। तो इसलिए मुझे मतलब इतना हंसी आती है, और फिर हंसी भी आती है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है कि बताओ, मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर चलो संडे है आज थोड़ा आराम करेंगे, हाँ, पर हो ही नहीं पाता ऐसा, कहाँ आराम हो पाता है। बस सुबह उठ के लग गए काम में, और फिर सारा दिन फिर काम करते रहो, बस हो जाता है यही सब। अब देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इधर 2 तारों के मैंने कपड़े उतार दिए, अभी इतने सारे और कपड़े पड़े हुए हैं। और ये पूरा देखिए पूरा टब भर गया, ये देखिए पूरा टब भर गया है। ये तो अच्छा है कि मेरे पतिदेव ने मशीन ला के दे दी, वरना मैं कपड़े धुलते रहूँ सारा दिन। एक काम ये भी बढ़ जाए कि हाँ क्या कर रहे हैं भैया, कपड़े धुल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं। और सच बात तो ये है, मुझे ना कपड़े धुलना नहीं आता, तो अगर मशीन से ना धुलें तो मुझे हाथ से कपड़े धुलने में इतना टाइम लगता है। 2-4 कपड़े होंगे तभी मुझे 1 घंटा लग जाता है कपड़े धुलने में, मुझे बहुत टाइम लगता है हाथ से कपड़े धुलने में। यहाँ पे अंधेरा आ रहा है, 2-2 लाइटें जल रही हैं, फिर भी अंधेरा आ रहा है। और इतना सुकून है इस टाइम छत पे, और इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और गर्मियों में ना हमारे यहाँ 4 मंजिल की छत पे गर्मियों में कभी भी ये नहीं होता कि हाँ गर्मी लग रही, बस नीचे से आओ ऊपर, इतना अच्छा मौसम लगता है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मौसम यहाँ का। 1 मिनट, अब मैंने उतार लिए हैं अपने कपड़े सारे। अब मैं ये नीचे के कपड़े हैं तो मैं ये उनके उतार के टांग देती हूँ अंदर, क्योंकि सारे कपड़े वो ले गए हैं, और थोड़े से अभी उन्होंने अभी धुले थे तो कपड़े ये भी पड़े हुए हैं, तो मैं उनके भी कपड़े उतार देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, देखिए कितनी शांति है,
सिर्फ ऊपर से देखो ना तो सिर्फ लाइटें ही लाइटें दिखती हैं। नहीं, सब घरों की सिर्फ लाइटें लाइटें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखता है। देखिए वो आप पीछे देख रहे हैं रेड रेड सा, वो ना पहाड़ों की लाइट जल रही, वहाँ गाड़ियाँ मतलब इधर उधर निकलती हैं, दिखा दे पहाड़ों पे लाइट जो लगी होती है, वो पहाड़ों की लाइट जल रही है। ये देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाऊं कितना सुंदर है यहाँ पर। देखिए वो देखिए पीछे वो लाइटें जल रही हैं, वो ना पहाड़ों की लाइटें हैं। पर ना मैं रोज़ सोचती हूँ मैं कॉलेज जाऊँगी तो आपके लिए अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी कॉलेज का, क्योंकि काफ़ी बड़ा कॉलेज है। कॉलेज तो वैसे भी बड़े ही होते हैं, और पर वहाँ ना कि यहाँ हल्द्वानी के जो मतलब घर देखने वाले होते हैं। मैं भी सोचती हूँ काश ऐसा मेरा घर भी हो पहाड़ों पे। हल्द्वानी में तो पहाड़ नहीं है, मतलब स्टार्टिंग होती है वहाँ से आगे, हल्द्वानी के लास्ट में स्टार्टिंग होती है पहाड़ों की। पर हल्द्वानी में घर इतने सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं पहाड़ों पे, घर बहुत सुंदर सुंदर। मुझे तो बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। कौन कौन चाहता है कि मतलब पहाड़ों पे मेरा घर हो। मुझे तो चाहिए पहाड़ों पे घर, पर क्या करें पहाड़ी लोग तो छोड़ के मतलब यहाँ आ गए हैं। वो भी कहाँ इतना रहते हैं, क्योंकि मेरे ही बहुत सारे जानने वाले हुए जो नहीं रहते हैं, वो मतलब उनका घर कहीं, क्योंकि हम अभी इनके फ्रेंड के वहाँ गए थे तो उनका ना ऐसे लगता है कि जैसे हिमालय की चोटी पे घर हो। तो हम उनके घर गए, चलते ना वहाँ कोई सवारी है ना कुछ, पहले बस जाती फिर इतना चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। तो चलते थक गए बिल्कुल। ऊपर बिल्कुल हिमालय की चोटी जैसी वहाँ पहाड़ था, बिल्कुल ऊपर उनका घर बना जाके। तो वहाँ सिर्फ 4 घर थे उनके, और खेत वेत वहाँ बना रखे हैं, खेती होती है। तो सिर्फ 4 घर, और वो लोग भी यहाँ मतलब उन्होंने अपना यहाँ पे घर बना लिया। तो बहुत अब पहाड़ों पे भी पहाड़ी लोग बहुत कम ही रहते हैं। मतलब ये है जो जॉब अब नहीं करते वो अपना खेत वेत करते हैं, किसी के मम्मी पापा यही सब लोग रहते हैं, वरना बच्चे तो सब बाहर ही आ जाते हैं। कहाँ रहते हैं, उन्होंने भी अपना यहीं घर बना लिया। जिनके वहाँ हम गए थे उन्होंने भी अपना यहीं घर बना लिया है। तो ऐसे ही होता है, पर पहाड़ों पे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब मैंने उतार ली हैं अपने कपड़े, और मैं बंद कर देती हूँ सारी लाइटें, क्योंकि मुझे जाना है नीचे। और लाइट गेट भी बंद कर दिया। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। आज मैं बहुत लेट हो गई थी कॉलेज से आने में, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। मैं आ गई हूँ नीचे। देखिए छोटे बेटे को कुछ नहीं हो, मम्मा को हेलो कर लो। हेलो भगवान, नमस्ते भगवान। इधर देखो, हेलो फैमिली बोलो। इधर देखो हनुमान जी आ रहे हैं, अरे वाह। इधर देखो यशु, हेलो फैमिली बोलो। हेलो फैमिली बोलो। ओम नमः शिवाय। तो कैसे हो आप? और कुछ बात करोगे? और कुछ बात करोगे? अगर और कुछ बात नहीं करता तो बाय कर देंगे फिर। एहसास हो रहा है बाय कर रहे हो? मिलेंगे। अपना सारा काम, पूरा घर मेरा फैला हुआ है, सब काम करने को पड़ा हुआ है। रुदु आप क्या कर रहे हो बेटा? ये देखिए इतने एक्सपर्ट बच्चे हैं कि अपने आप खाना, हमारे छत पे थोड़ी देर के लिए चली गई, ऐसा लग रहा है जैसे सब ही कर लेंगे। क्या कर रहे हो? ये मम्मा कर देगी, ऐसे नहीं करते हैं, हम देंगे आपको, हम दे रहे हैं। चलो ठीक है फिर, अब मिलते हैं कल। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय।